मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में बताया था। आप किस प्रकार से विदिन सेकेंड्स में पहचान पाएंगे कि ये जो संख्या है, अभाज्य संख्या है या नहीं। आज के इस क्लास में मैं आपको स्क्वायर निकालने के ट्रिक्स बताने वाला हूँ। फिलहाल दोस्तों, चैनल नया है, चैनल को आपकी आवश्यकता है। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें खुशी होगी। हमें कुल 100 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। यदि चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो हम लोग मैथ के फाउंडेशन क्लास की शुरुआत करेंगे, जिसमें मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से मैथ सिखाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग हेडिंग लगाएंगे स्क्वायर यानी वर्ग। दोस्तों, वर्ग निकालने के ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा ताकि आपको इन फ्यूचर कहीं भी परेशानी ना हो। बेसिकली ये दोनों मेथड कौन सा है? एक है बेस मेथड और बेस मेथड, और दूसरा दोस्तों है स्पेशल मेथड। इन दोनों मेथड से आप किसी भी संख्या का वर्ग विदिन सेकेंड्स में निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेस मेथड बताता हूं, उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको स्पेशल मेथड पढ़ाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको बेस मेथड में कुछ बातें ध्यान में रखना है। पहली बात है दोस्तों, आपको 1 से 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए। 1 से 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए। यदि आप 1 से 25 तक का वर्ग याद रखते हैं तो किसी भी संख्या का वर्ग आपके लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 1 से 25 तक का वर्ग याद रखना ही होगा। और स्पेशल मेथड में आपको मात्र 1 से 10 तक का वर्ग याद रखना होता है। ठीक है? अब चलिए 1 से 25 तक का वर्ग निकालने का मतलब है कि हम जो बेस मेथड से वर्ग निकालेंगे वह 25 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। बेसिकली दोस्तों, बेस मेथड में हम संख्याओं को 50, 100, 150 मतलब 50-50 के क्रम में विभाजित करते हैं। और यहाँ 50-50 क्रम का कहने का मतलब है इन सबको हम परसेंटेज फॉर्म में यूज करते हैं। कैसे समझते हैं? कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दोस्तों, आपसे कहा जाता है कि बताइए 49 का वर्ग क्या होगा? 49 का वर्ग क्या होगा? तो आपको देखना क्या होता है कि 49 जो है बेस नंबर, बेस यहाँ पर हम 50 लेंगे। 50 क्यों लेंगे? क्योंकि 49 जो है 50 के निकट है। मतलब हमें जो नंबर लेना है, अगर हम बेस 50 ले रहे हैं तो 50 से 25 कम, 50 से 25 अधिक, यानी 25 और 75 के बीच में यदि कोई संख्या है, 25 और 75 के बीच में कोई संख्या है तो हम उसके लिए बेस 50 लेंगे तो बेहतर रहेगा। आप बेस 100 लेकर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप फंसने की चांस आपका थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। तो जब भी आप संख्या लें तो वहाँ पर आपको देखना है कि ये जो संख्या है 50, 100, 150, 200 किसके निकट आता है। ठीक है? अब हमें निकालना है किसका वर्ग दोस्तों? 49 का वर्ग। हमें ये देखना है कि आप जिस संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं वह बेस नंबर से कितना कम या ज़्यादा है। जैसे 49 50 से कितना कम है? 49 50 से कितना कम है? आप कहेंगे दोस्तों 49 50 से 1 कम है। जितना कम है दोस्तों आप उसका वर्ग करेंगे, यानी 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। तो आप 1 के पहले 0 लगाएंगे। इतना काम आप कर लेंगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है, इस 49 में 1 घटाना है। 49 में 1 घटाएंगे कितना होगा? 49 में 1 घटाएंगे 48 होगा। और इसमें आप गुना करेंगे किससे? 1/2 से। काटेंगे 2 एकम 2, 24 दूना 48। कितना आया दोस्तों? 24 आया। 0 1 के पहले आप लिखेंगे
24। इस तरह से दोस्तों 49 का जो वर्ग होगा वह 24वां एक होगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 48 का वर्ग क्या होगा। 48 किसके निकट है? 50 के निकट है। यानी हम 48 के लिए बेस क्या लेंगे? 50 लेंगे। तो ये अब आपको बताना है 48 जो है 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 48 50 से 2 कम है। जितना कम है दोस्तों आप सबसे पहले उसका वर्ग करेंगे। यानी आप 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। यानी 4 के पहले आप 0 लगाएंगे। ठीक है? अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 48 में 2 को घटाएंगे। कितना होगा? 46 होगा और इसमें आप गुना करेंगे किससे? 1/2 से। 1/2 से दोस्तों क्यों गुना करेंगे? क्योंकि हमने बेस 50 लिया है और बेस जो होता है परसेंटेज फॉर्म में होता है और आप इसका फ्रैक्शन फॉर्म यूज करते हैं। 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। ठीक है? आप इसे अब काटेंगे, 2 एकम 2, 23 दूना 46। तो 23 आया है, 04 के पहले आप लिखेंगे 23। इस तरह से दोस्तों 48 का जो वर्ग है वह 2304 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 45 का वर्ग क्या होगा? आपको सबसे पहले क्या देखना है? 45 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 45 50 से 5 कम है। आप सबसे पहले 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 25 होता है और दोस्तों 25 ऑलरेडी 2 अंकों में है। आपको यहाँ पर अपनी तरफ से 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? 45 में 5 घटाना है। कितना होगा? 40 और 40 में दोस्तों आपको गुना किससे करना है? 1/2 से। काटेंगे, 2 एकम 2, 20 दूना 40। तो 25 के पहले आप लिखेंगे 20। इस तरह से दोस्तों 45 का जो वर्ग है वह 2025 हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 39 का वर्ग क्या होगा? 39 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 39 जो है 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 39 50 से 11 कम है। आप 11 का वर्ग करेंगे। जितना कम होगा हमें सबसे पहले उसका वर्ग करना होगा। 11 का वर्ग दोस्तों कितना होता है? 11 का वर्ग होता है 121। लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, यानी 21 को लिखना है। अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, 21 को लिखना है। एक ये जो है यह जमा रह जाएगा। अब एक का करेंगे क्या? आगे समझते हैं। अब आपको क्या करना है? 39 में 11 को घटाना है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 28 हो जाएगा। अब इसमें आपको गुना करना है 1/2 से और ये जो जमा वाला 1 है अब यहाँ पर ऐड करना है। इसे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 14 दूना 28, 14 1 15 होगा। 21 के पहले आप लिखेंगे 15। इस तरह से दोस्तों 39 का वर्ग 1521 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 38 का वर्ग क्या होगा? हमें क्या देखना है? 38 जो है 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 38 50 से 12 कम है। जितना कम है दोस्तों सबसे पहले आप उसका वर्ग करेंगे, यानी 12 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना होगा? 12 का वर्ग होगा 144। लेकिन दोस्तों आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी आप 44 को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? 44 को लिखेंगे। एक आपका जमा रह जाएगा। अब 38 में आप 12 घटाएंगे, कितना होगा? 26 होगा। इसमें गुना करेंगे किससे? 1/2 से और जमा वाला 1 है इसमें ऐड करेंगे। यह 13 बार में कटा, 13 + 1 14 होता है। 44 के पहले आप लिखेंगे 14। इस तरह से दोस्तों 38 का जो वर्ग है वह 1444 होगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 37 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 37 जो है 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 37 50 से 13 कम है। जितना कम है दोस्तों आप उसका वर्ग करेंगे, यानी 13 का वर्ग करेंगे।
13 का वर्ग कितना होगा? 13 का वर्ग 169 होगा। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 69 को लिखना है, एक आपका जमा रह जाएगा। ठीक है? अब दूसरा काम आपको क्या करना है? 37 में 13 को घटाना है। कितना होगा दोस्तों? 24 होगा। और 24 में आपको 1/2 से गुना करना है। उसके बाद ये जो जमा वाला 1 है, इसे ऐड करना है। काटेंगे 12 बार में, 12 + 1 13 होता है। 69 के पहले आप लिखेंगे 13। इस तरह से दोस्तों 37 का वर्ग 1369 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यदि कोई संख्या 50 से छोटी है तो आप उसका वर्ग निकालेंगे। 50 से छोटी हो या बेस नंबर से जितने भी संख्याएं छोटी हो, आप उन सभी संख्याओं का वर्ग इसी तरह से निकालेंगे। अब देखते हैं, जब आप जिस संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं वह संख्या यदि बेस नंबर से बड़ी हो, तब आप उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 51 का वर्ग क्या होगा। 51 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 51 जो है 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 51 50 से 1 अधिक है। जितना अधिक है आप यहाँ पर उसका वर्ग करेंगे, यानी 1 का आप वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 51 में 1 को ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा? 52, और इसमें आप गुना करेंगे 1/2 से। काटेंगे 2 से, 26 बार में कटेगा, और 0 1 के पहले आप लिखेंगे 26। इस तरह से दोस्तों 51 का वर्ग 26वां 1 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 52 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 52 जो है 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 52 50 से 2 अधिक है। आप 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। तो आप 4 के पहले क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 52 में 2 को ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 54, और इसमें आप गुना करेंगे 1/2 से। काटेंगे 27 बार में कटेगा, और 0 4 के पहले आप लिखेंगे 27। इस तरह से 52 का वर्ग दोस्तों 2704 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे दोस्तों कहा जाता है कि बताइए 58 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 58 जो है 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 58 50 से 8 अधिक है। जितना अधिक है सबसे पहले आप उसका वर्ग करेंगे, यानी आप 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग कितना होगा? 8 का वर्ग 64 होगा। आप 64 को नोट कर लेंगे। 64 चूंकि 2 अंकों में है, इसीलिए आपको अब 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या करना है? 58 में 8 को ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 66। कितना हो जाएगा दोस्तों? 66, और इसमें आपको 1/2 से गुना करना है। कितना हो जाएगा? 33। इस तरह से दोस्तों 64 के पहले आप लिखेंगे 33। इस प्रकार 58 का वर्ग 3364 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 61 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 61 जो है 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 61 50 से 11 अधिक है। आप 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना होगा? 11 का वर्ग दोस्तों होगा 121। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 21 को लिखना है। एक आपका जमा रह जाएगा। अब करना क्या है? 61 में 11 को जोड़ना है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 72। इसमें आपको 1/2 से गुना करना है, और ये जो जमा वाला 1 है अब ऐड करना है। 2 से काटेंगे 36 बार में, और ये जो 1 है जुड़ जाएगा 36 में, 37 हो जाएगा। 21 के पहले आप लिखेंगे 37। इस तरह से दोस्तों 61 का जो वर्ग है वह 3721 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है दोस्तों बताइए 64 का वर्ग क्या होगा? 64 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 64 जो है 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 64 50 से 14 अधिक है। जितना अधिक है दोस्तों आप उसका वर्ग करेंगे, यानी 14 का वर्ग करेंगे। 14 का वर्ग 196 होता है। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 96 को लिखना है। एक आपका जमा रह जाएगा।
अब 64 में 14 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा 78। इसमें गुना करना है आपको 1/2 से और जमा वाला 1 को ऐड करना है। काटेंगे 39 दूना 78 होता है और इसे 1 को ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। 96 के पहले आप लिखेंगे 40। इस तरह से दोस्तों 64 का जो वर्ग है वह 4096 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 72 का वर्ग क्या होगा? आपको ये देखना है 72 50 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 72 50 से 22 अधिक है। आपको 22 का वर्ग करना है। आपको किसका वर्ग करना है? 22 का वर्ग करना है। 22 का वर्ग कितना होता है? 484 होता है। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 84 को लिखना है, 4 आपका जमा रहेगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? 72 में 22 को ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 72 20 92 2 94। अब 94 में आपको 1/2 से गुना करना है और 4 को ऐड करना है। करेंगे आप? इसे काटेंगे 47, 47 दूना 94 और ये 4 जोड़ेंगे 47 4 51 होता है। 84 के पहले आप लिखेंगे दोस्तों 51। इस तरह से 72 का वर्ग 5184 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि कोई संख्या बेस नंबर से बड़ी हो तो इस तरह से आप उसका वर्ग निकालेंगे, और बेस नंबर से छोटी हो तो वहां पर भी आप पीछे बताया गया है कि आपको वहां पर घटाना है। जब बेस नंबर से कोई संख्या छोटी हो तो आपको वहां माइनस करना है, जबकि कोई संख्या बेस नंबर से बड़ी हो तो वहां पर आपको ऐड करना है। तो 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग इस तरह से आप निकालेंगे। 50 से बड़ी हो, 100 से बड़ी हो, 150 से बड़ी हो, 200 से बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए दोस्तों, यदि हमारा बेस 100 हो तब हम उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? ठीक है। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 99 का वर्ग क्या होगा? 99 का वर्ग क्या होगा? यहाँ पर हमारा जो बेस होगा वह 100 होगा, यानी 100%। और आप सभी जानते हैं 100% का मतलब होता है 1। जहाँ पर हम 1/2 से गुना कर रहे थे, अब हम उस जगह पर 1 से गुना करेंगे। और आप सभी जानते हैं दुनिया में कोई भी नंबर हो, जब हम उस संख्या में 1 से गुना करते हैं तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे आपको निकालना है 99 का वर्ग। आपको ये देखना है कि 99 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 99 100 से 1 कम है। जितना कम है दोस्तों आप उसका वर्ग करेंगे, यानी 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब आपको क्या करना है? 99 में 1 घटाना है, कितना होगा दोस्तों? 98। और इसमें आप गुना किससे करेंगे? 1 से गुना करेंगे, तो परिणाम कितना होगा? 98 होगा। 0 1 के पहले आप लिखेंगे 98। इस तरह से 99 का वर्ग 9801 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 97 का वर्ग क्या होगा? 97 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 97 जो है, 97 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 97 100 से 3 कम है। आप 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 9 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है, तो आप 9 के पहले 0 लगाएंगे। अब आपको क्या करना है? 97 में 3 घटाना है, कितना होगा? 94। और इसमें आपको गुना किससे करना है? 1 से गुना करना है। और आप सभी जानते हैं कि जब किसी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, यानी 94 ही प्राप्त होगा। 0 9 के पहले आप लिखेंगे 94। इस तरह से 97 का वर्ग 9409 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 89 का वर्ग क्या होगा? 89 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 89 89 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 89 100 से 11 कम है। आप 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है? 11 का वर्ग होता है दोस्तों 121। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 21 को लिखना है। 1 आपका जमा रह जाएगा। अब 89 में आपको 11 घटाना है और 1 ऐड करना है। 89 में 11 घटाएंगे 78 होगा, 1 जोड़ेंगे 79 हो जाएगा। 21 के पहले आप लिखेंगे 79। इस तरह से दोस्तों 89 का वर्ग 7901 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि कोई संख्या
100 से बड़ी हो यानी बेस नंबर से बड़ी हो, तब आप उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? जैसे आपसे कहा जाता है कि बताइए 101 का वर्ग क्या होगा? 101 का वर्ग क्या होगा? तो आपको क्या देखना है, 101 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 101 100 से 1 अधिक है। जितना अधिक है दोस्तों आप उसका वर्ग करेंगे, यानी 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब आपको क्या करना है, 101 में 1 को ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। और 102 में जब आप 1 से गुणा करेंगे तो गुणनफल 102 ही होगा। 01 के पहले आप लिखेंगे 102। इस तरह से दोस्तों 101 का वर्ग 10,201 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 107 का वर्ग क्या होगा? 107 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है, 107 जो है 107 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 107 100 से 7 अधिक है। आप 7 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग 49 होता है। 49 2 अंकों में है, इसलिए आप इसे एज इट इज लिखेंगे। अब 107 में 7 को ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। गुना करेंगे 1 से, रिजल्ट 114 ही होगा। 49 के पहले आप लिखेंगे 114। इस तरह से 11,449 107 का वर्ग हो जाएगा। दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 109 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है, 109 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 109 100 से 9 अधिक है। आप 9 का वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग 81 होता है। आपको 81 लिख लेना है। अब 109 में 9 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 118। और 118 में जब आप 1 से गुना करेंगे तो रिजल्ट 118 ही होगा। 81 के पहले आप लिखेंगे 118। इस तरह से दोस्तों 109 का वर्ग 11,881 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यदि कोई संख्या 100 से बड़ी हो तो आप उसका वर्ग निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि यदि कोई संख्या 150 के निकट हो, यानी जब हमारा बेस 150 हो, तब हम उस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे? ठीक है? जैसे दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 149 का वर्ग क्या होगा? 149 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है, 149 जो है 150 से कितना कम है? आप कहेंगे 149 150 से 1 कम है। जितना कम है दोस्तों आप उसका वर्ग करेंगे, यानी 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब 149 में 1 घटाना है, कितना होगा? 148। अब इसमें गुना करना है, कितना से गुना करना है? आपका बेस दोस्तों क्या है? 150 है, यानी 150% है। जब आप इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाता है 3/2, यानी आपको अब यहाँ पर गुना करना है 3/2 से। ठीक है? गुना करेंगे, काटेंगे, 2 सते 14, 2 चौक 8, 74 बार में काटा, 74 को 3 से गुना करेंगे, 70 को 3 से गुना कीजिए, 210, 7 या 21 210 होता है, 4 तिया 12, 210 में 210 में 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 222 हो जाएगा। 01 के पहले दोस्तों आप लिखेंगे 222। इस तरह से 149 का वर्ग 22,201 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 148 का वर्ग क्या होगा? 148 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है, 148 जो है 150 से कितनी छोटी है? आप कहेंगे 148 150 से 2 छोटी है। आप 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब 148 में 2 घटाएँगे, कितना होगा? 146 होगा, और इसमें आपको कितना से गुणा करना है? 3/2 से। इसे काटेंगे, 73 बार में ये कटेगा। 73 को 3 से गुणा करेंगे, 7 या 21, 210, 3 तिया 9, 219 होता है। 04 के पहले आप लिखेंगे 219। इस तरह से दोस्तों 148 का वर्ग 21,904 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 139 का वर्ग क्या होगा? 139 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 139 जो है 150 से कितना कम है? आप कहेंगे दोस्तों 139 150 से 11 कम है। आप 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है? 11 का वर्ग होता है दोस्तों 121, लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 21 को लिखना है।
एक आपका जमा रह जाएगा। अब 139 में 11 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। गुना करेंगे इसमें आप 3/2 से और जमा वाला 1 ऐड करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे 2 से, 2 छक 12, 2 चौक 8, 64 बार में 64 को 3 से गुना करना है, 192 हो जाएगा और 1 प्लस करना है 193 होगा। 21 के पहले आप लिखेंगे 193। इस प्रकार दोस्तों 139 का वर्ग 19,321 हो जाएगा। तो यदि हमारा बेस 150 है तो आप इस तरह से गुना करेंगे। चूंकि ये संख्याएं 150 से छोटी है, 150 से छोटी है, तो आप क्या करते हैं? घटाते हैं। लेकिन जब 150 से बड़ी हो तो आपको वहां पर प्लस करना है। कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे आप वह 50 के निकट वाली संख्याओं का वर्ग निकालिए, 100 के निकट वाली संख्याओं का वर्ग निकालिए, 150 के निकट वाली संख्याओं का वर्ग निकालिए, या आप 900 के निकट वाली संख्याओं का वर्ग निकालिए, कॉन्सेप्ट सबके लिए बराबर है। फिर से समझते हैं दोस्तों, आपसे कहा जाता है कि बताइए 199 का वर्ग क्या होगा? 199 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 199 जो है 200 से कितना कम है? आप कहेंगे 199 200 से 1 कम है। जितना कम है दोस्तों आप उसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब दूसरा काम आप क्या करेंगे? 199 में 1 घटाएंगे, कितना होगा? 198, और इसमें आपको गुना करना है। कितना से गुना करना है? आपका बेस है दोस्तों 200, यानी 200%। जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका फ्रैक्शन होता है 2, यानी आप 2 से गुना करेंगे। 198 में आपको 2 से गुना करना है। दोस्तों गुना करने का तरीका आपको बदलना है। आप क्या कीजिए? 198 को लिखिए 200 माइनस 2। अब इसमें आप 2 से गुना कीजिए, आपके लिए काम आसान हो गया। 200 दुना 400, 2 दुना 4, यानी 400 में 4 घटाना है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 396 हो जाएगा। 01 के पहले आप लिखेंगे 396। इस तरह से 199 का वर्ग 39,601 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 197 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 197 जो है 200 से कितना कम है? आप कहेंगे 197 200 से 3 कम है। आप 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? 197 में 3 घटाना है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 194, और इसमें गुना करना है आपको 2 से। कितना से गुना करना है? 2 से। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, आप 194 में सीधे 2 से गुना मत कीजिए। आप 194 को क्या लिखेंगे? 200 माइनस 6। अब आप इसमें 2 से गुना कीजिए। 2 दुना 400, 6 दुना 12, यानी 400 में 12 हमें घटाना है। कितना हो जाएगा? 388 हो जाएगा। 09 के पहले आप लिखेंगे 388। इस तरह से 38,809 197 का वर्ग हो जाएगा। फिर से समझते हैं। दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 195 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 195 जो है 200 से कितना कम है? आप कहेंगे 195 200 से 5 कम है। जितना कम है दोस्तों आप उसका वर्ग करेंगे, यानी 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना होगा? 5 का वर्ग 25 होगा। 25 को नोट कर लेना है। अब आप क्या करेंगे? 195 में 5 घटाएंगे, कितना होगा? 190, और इसमें आप 2 से गुना करेंगे तो 19 दूना 38, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 380 हो जाएगा। 25 के पहले आप लिखेंगे 380। दोस्तों इस तरह से 195 का वर्ग 38,025 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 189 का वर्ग क्या होगा? 189 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 189 200 से कितना कम है? आप कहेंगे 189 200 से 11 कम है। आप 11 का वर्ग करेंगे। किसका वर्ग करेंगे? 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है? 11 का वर्ग होता है 121, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है, यानी आप अंतिम के 2 अंक 21 को लिखेंगे। एक आपका जमा रह जाएगा। अब 189 में 11 घटाएंगे कितना होगा? 178 होगा। इसमें आपको 2 से गुना करना है और 1 ऐड करना है। 1 ऐड करना है।
तो गुना करेंगे। अब 178 में आप 2 से गुना मत कीजिए। 178 को आप क्या लिखेंगे 180 माइनस 2 और अब आप इसमें 2 से गुना कीजिए और 1 जोड़ दीजिए। 180 दूना 360 होता है, 2 दूना 4 यानी 360 में 4 घटाएँगे 356 हो जाएगा। ये जो 1 जोड़ेंगे 357 हो जाएगा। 21 के पहले आप लिखिए 357। इस तरह से 35,721 189 का वर्ग हो जाएगा। तो देखा दोस्तों कितना आसान है बेस मेथड की हेल्प से किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। आप बेस मेथड की हेल्प से किन्हीं दो संख्याओं को गुना भी कर सकते हैं। कैसे गुना करेंगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ऐसे ये सब तो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको बताएंगे ताकि चूंकि नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और चैनल भी अभी छोटा है, इसीलिए इन चीज़ों को अभी कुछ दिनों तक बताएंगे ताकि हम लोग हमारा जो एक एम है 100 सब्सक्राइबर वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। फिर हमारा एक फाउंडेशन क्लास की शुरुआत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा जाए दोस्तों बताइए 201 का वर्ग क्या होगा? 201 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है 201 जो है 200 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 201 200 से 2 1 अधिक है। जितना अधिक है दोस्तों आप उसका वर्ग करेंगे, यानी 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। तो आप 1 के पहले 0 लगाएंगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना है 201 में 1 को ऐड करना है। कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा और इसमें आपको 2 से गुना करना है। कितना हो जाएगा 404 हो जाएगा। 01 के पहले आप लिखेंगे 404। इस तरह से 201 का वर्ग 40,401 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 209 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है 209 जो है 209 200 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 209 200 से 9 अधिक है। आप 9 का वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग कितना होगा? 9 का वर्ग 81 होगा। आप 81 को नोट कर लेंगे। अब 209 में क्या करेंगे? 9 को जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? 218। इसमें आपको गुना करना किससे है? 2 से। तो 200 दूना 400, 18 दूना 36, 436 होता है। 81 के पहले आप लिखेंगे 436। इस तरह से दोस्तों 43,681 209 का वर्ग हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 224 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है 224 जो है 200 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 24 अधिक है। आप 24 का वर्ग करेंगे। 24 का वर्ग कितना होता है? 24 का वर्ग होता है 576। लेकिन आपको दोस्तों अंतिम के 2 अंकों को लिखना होता है, यानी 76 को लिखना होता है। 5 आपका जमा रह जाएगा। अब 224 में 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 248 हो जाएगा और इसमें आप गुना करेंगे किससे दोस्तों? 2 से। जमा वाला फिर 5 को ऐड करना है। आप 248 में 2 से गुना मत कीजिए। आप कीजिए क्या? 248 को लिखिए 250 माइनस 2। अब इसमें आप 2 से गुना कीजिए। तो 250 गुना 2 500 और 2 दूना 4, 500 में 4 घटाएँगे 496 हो जाएगा। 496 हो जाएगा और जमा वाला 5 जोड़ेंगे 501 हो जाएगा। 76 के पहले आप लिखेंगे दोस्तों 501। इस तरह से दोस्तों 224 का वर्ग 50,176 हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है ऐसी संख्या जो 200 के निकट हो, 250 के निकट हो, किसी के भी निकट हो, उन संख्याओं का वर्ग निकालना कितना आपके लिए आसान हो गया है। चलिए अब रैंडम एग्जांपल लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं और उसका वर्ग निकालते हैं। 5-10 एग्जाम्पल लेकर इस क्लास को अब यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है? जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 388 का वर्ग क्या होगा? 388 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है 388 जो है 400 से कितना कम है? आप कहेंगे 388 400 से 12 कम है। दोस्तों आप 12 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना होगा? 12 का वर्ग होगा 144। लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 44 को लिखना है। आप 44 को लिखेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 388 में आपको 12 घटाना है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 376 हो जाएगा। अब इसमें आपको गुना करना है 4 से, क्योंकि हमारा जो बेस है वह 400 है। 4 से गुना करना है और इसमें 1 ऐड करना है। 376 को आप क्या लिखेंगे? आप 376 को लिखिए
380, 380, या आप इसे लिखिए 400, 400 माइनस 24, 400 माइनस 24। इसमें आप गुना कीजिए किससे? 4 से, और फिर एक जोड़ दीजिए। अब 4 चौको 1600 होता है, 24 चौको 96 होता है, प्लस 1 96, तो यहाँ 1600 में 96 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1500, 1500 4 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे 1505 हो जाएगा। 44 के पहले आप लिखेंगे 1505। इस तरह से दोस्तों 1,50,544 388 का वर्ग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 300 382 का वर्ग क्या होगा? 382 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 382 जो है, 382 400 से कितना कम है? आप कहेंगे 382 400 से, 382 400 से 18 कम है। आप दोस्तों 18 का वर्ग करेंगे। 18 का वर्ग कितना होता है? 18 का वर्ग होता है 324। लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना होता है, यानी आप 24 को लिखेंगे, 3 आपका जमा रह जाएगा। अब 382 में 18 घटाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 382 में 18 घटाएंगे तो ये 364 हो जाएगा। कैसे समझते हैं? 382 में आप सबसे पहले 10 घटाइए, 72 हो जाएगा, 8 घटाइए 64 हो जाएगा। ठीक है, 364 हो जाएगा। अब इसमें आपको कितना से गुना करना है दोस्तों? 4 से गुना करना है। क्यों 4 से गुना करना है? क्योंकि आपका जो बेस है वह 400 है। अब आपने 4 से गुना कर दिया, गुना करने के उपरांत आप क्या करेंगे? 3 इसमें ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। आप 364 को क्या लिखेंगे? 364 को आप लिखिए 360 प्लस 4। यहाँ पर कैलकुलेशन करना आपके लिए ये आसान हो जाएगा, और इसमें आप 4 से गुना कीजिए, फिर आप 3 ऐड कर दीजिए। करेंगे 36 को 4 से गुना कीजिए, 36 या 108 होता है, 36 चौके 144 होता है, एक जीरो बढ़ जाएगा, प्लस 4 चौके 16, 1440 में 16 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 16 3 19 हो गया, यानी 1440 में 19 जोड़ेंगे 1459 हो जाएगा। 24 के पहले आप लिखेंगे 1459। इस तरह से दोस्तों 382 का जो वर्ग है वह हो जाएगा कितना? 1,45,924। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल पाएंगे। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 592 का वर्ग क्या होगा? 592 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 592 जो है 600 से कितना कम है? आप कहेंगे 592 600 से 8 कम है। जितना कम है दोस्तों सबसे पहले आप उसे उसका वर्ग करेंगे, यानी 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग 64 होता है, आप 64 को लिख लेंगे। दूसरा कम अब आपको क्या करना है? 592 में 8 घटाना है, कितना हो जाएगा? 584 हो जाएगा, और इसमें आपको 6 से गुना करना है। कितना से गुना करना है? 6 से गुना करना है। आप चाहे तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तोड़-तोड़ कर समझा रहा हूँ। डायरेक्ट गुना करने के लिए आप करेंगे क्या? इकाई अंकों के साथ गुना करते हुए चलेंगे। 6 चौक 24 के 4, बाकी बचा 2, 6 आठे 48, 2 50 के 0, बाकी बचा 5, 6 पचे 30, 5 35। यानी 584 में आप 6 से गुना करेंगे तो गुणनफल आपका हो जाएगा 3504 हो जाएगा। 64 के पहले आप लिखेंगे 3504। इस तरह से दोस्तों 3,50,464 593 का वर्ग हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 587 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 587 जो है, 587 जो है 600 से कितना कम है? आप कहेंगे 587 600 से 13 कम है। आप 13 का वर्ग करेंगे। 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग होता है 169। लेकिन दोस्तों आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना होता है, यानी आप 69 को लिखेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 587 में 13 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 587 में से 10 घटाएंगे 577, 3 और घटाएंगे 574 हो जाएगा, 574। इसमें आपको गुना करना किससे है? 6 से है, और फिर जमा वाला आपको 1 ऐड करना है। पहले आप गुना करेंगे 6 चौक 24, 6 सते 42, 2 44, 6 पचे 30, 4 34, यानी 3444 हो गया। जमा वाला 1 जोड़ेंगे 3445 हो जाएगा।
69 के पहले आप लिखेंगे 3445। इस तरह से दोस्तों 3,44,569 587 का वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों आप बेस मेथड से किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग 1 से 1000 तक का वर्ग निकालना एकदम सीख कर रहेंगे। ठीक है? जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 774 का वर्ग क्या होगा? 774 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है, 774 जो है 774 जो है, आप चाहे तो इसे 800 में से भी घटा सकते हैं, या आप बेस ले सकते हैं इसके लिए 750 भी। लेकिन मेरे ख्याल से 800 में घटाना बेहतर रहेगा। 26 का वर्ग आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो 774 को 774 को देखना है कि 774 800 से कितना कम है। आप कहेंगे 774 800 से 26 कम है। आप 26 का वर्ग करेंगे। 26 का वर्ग कितना होता है? 26 का वर्ग होता है दोस्तों 676 होता है। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 76 को लिखना है। 6 आपका जमा रह जाएगा। अब 774 में 26 को घटाना है। 774 में 10 घटाएंगे, 764, 10 और घटाइए 54, 6 और घटाइए 748, 748। चूंकि आपने बेस 8 लिया है इसलिए आपको यहाँ पर 8 से गुना करना पड़ेगा, और फिर गुना करने के उपरांत आप 6 इसमें ऐड करेंगे। 8 से गुना करेंगे, 8 8 64, बचा बाकी 6, 8 चौक 32, 6 38, 8 7 56, हाँ 56 3 59, 5984, जमा वाला 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5990, और 76 के पहले दोस्तों आप लिखेंगे 5990। इस तरह से दोस्तों 774 का वर्ग 5,99,076 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 765 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है, 765। अब आप यहाँ पर बेस चाहे तो 750 ले सकते हैं, थोड़ा सा भाग देना होगा। चलिए लेते हैं 765 750 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 765 750 से 15 अधिक है। आप 15 का वर्ग करेंगे। 15 का वर्ग 225 होता है, लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना होगा। आप 25 को लिखेंगे, 2 आपका जमा रह जाएगा। अब 765 में 15 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 780 हो जाएगा, और इसमें आप गुना करेंगे कितना से दोस्तों? आपका बेस है 750, यानी 750%। आप इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, यानी 15/2 से आप इसमें गुना करेंगे। 15/2 से पहले तो आप काटेंगे, चलिए काटते हैं। ये 3 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 नमा 18, 390 बार में कटा। अब 390 को आपको गुना किससे करना है? 15 से गुना करना है। चलिए गुना करते हैं, 1 0 हो जाएगा। 15 नमा 135 का 5, बाकी बचा 13, 15 तिया 45, और 45 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45 13 58 हो जाता है। 45 13 दोस्तों 58 हो जाता है। आप लिखेंगे 58, और जमा वाला 2 भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5852। 25 के पहले आप लिखेंगे 5852। इस तरह से दोस्तों 5,85,225 765 का वर्ग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 897 का वर्ग क्या होगा? 897 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है, 897 900 से कितना कम है? आप कहेंगे 897 900 से 3 कम है। आप 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग दोस्तों कितना होता है? 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब आप क्या करेंगे, 897 में 3 घटाएंगे दोस्तों, 894 हो जाएगा, और इसमें आपको गुना किससे करना है? 9 से। क्यों 9 से गुना करना है? क्योंकि हमारा जो बेस है वह 900 है। कितना है बेस? 900 है। गुना करेंगे, 9 चौको 36, बाकी 3, 9 नमा 81, 3 84, और 9 8 72, 8 80, 8046। 09 के पहले आप लिखेंगे 8046। इस तरह से 897 का वर्ग 8,04,609 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए दोस्तों 893 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है, 893 900 से कितना कम है? आप कहेंगे 893 900 से 7 कम है। आप 7 का वर्ग करेंगे।
7 का वर्ग 7 सत्ते 49। अब आपको क्या करना है, 893 में 7 घटाना है। 893 में 3 घटाएंगे 890, 4 और घटा दीजिए 886, 886 और इसमें आप गुना किससे कीजिए दोस्तों, 9 से करेंगे गुना। 9 छक 54, 9 आठी 72, 5 9 आठे 72, 5 77, 9 आठे 72, 7 79, 7,974। 49 के पहले आप लिखेंगे 7,974। इस तरह से दोस्तों 893 का वर्ग 7,97,449 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए पेज खत्म हो गया था पीपीटी का, इसलिए ये इशू आया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। हमारा सवाल था, हमें निकालना है 892 का वर्ग। 892 का वर्ग कितना होगा, हमें क्या देखना है, 892 जो है 900 से कितना कम है। 892 900 से कितना कम है, आप कहेंगे 892 900 से 8 कम है। आप 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग 64 होगा, 64 को नोट कर लेना है। अब 892 में 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 884 हो जाएगा और इसमें आपको 9 से गुना करना है। 9 चौक 36, 9 आठे 72, 3 72 3 कितना होता है, 75, 9 आठे 72, 7 79, 7,956। 64 के पहले आप लिखेंगे 7,956। तो इस तरह से दोस्तों 892 का वर्ग 7,95,664 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 901 का वर्ग क्या होगा, 901 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या देखना है, 901 जो है 900 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 901 900 से 1 अधिक है, आप 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब 901 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 902 हो जाएगा और इसमें आप गुना करेंगे किससे दोस्तों, 9 से गुना करेंगे क्योंकि हमारा जो बेस है वह 900 है। गुना करेंगे 9 नमा 81, 2 नमा 18 मतलब 8118 हो जाएगा। 01 के पहले आप लिखेंगे 8118। तो इस तरह 8,11,801 901 का वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे, चाहे वह संख्या 2 अंकों का हो, 3 अंकों का हो, इवन 4 अंकों वाली संख्या क्यों न हो, आप सभी संख्याओं का वर्ग आसानी से 4 से 5 सेकंड में निकाल लेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जैसे-जैसे आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप कम से कम समय में इसे सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, बहुत लंबा क्लास हो गया, करीब 1 घंटा का क्लास हो चुका है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।